हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। 50 रुपए के आसपास ट्रेड का 3% का फॉल है। और जैसे ही आज इसके रिजल्ट्स आए थे 2:30 बजे के करीब एक तेजी आई थी, क्योंकि नंबर्स देखे तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिर कर वहीं पर आ गया ये। बात करेंगे जो जो इसके रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 51 रुपीज़ का शेयर 3% का फॉल, जबकि कल अच्छी रफ्तार थी। कल भाई साहब इसने 18% का ग्रोथ दिखाया था। और सिर्फ इसी ने नहीं, 5 पीएसयू बैंक में कल तेजी थी। यूको बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, इंडियन ओवरसीज बैंक में और पंजाब एंड सिंध बैंक में। और कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जब ये तेज़ी आई थी 20% के, जब अपसाइड देखने को मिले थे इनके ओएफएस की खबरों को लेकर कि सरकार यहाँ पर ओएफएस लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग 95% जितनी देखने को मिल रही है कुछ कुछ बैंकों में। तो इसके चलते तेज़ी थी। और मैंने कल ही कहा था कि कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का कि इसके चलते तेज़ी आ रही है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो जब ओएफएस आता है तो वो जिस मार्केट प्राइस पर शेयर ट्रेड कराता है उससे सस्ते प्राइस पर आता है। तो एक्चुअली में जब भी इसका ओएफएस आएगा, कुछ भी आएगा, वो डिस्काउंटेड रेट मतलब रेट पर आएगा, तो उससे पहले तेज़ी कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी तेज़ी देखने को मिली। और आज आप देख रहे हो गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल ही गई, जबकि इसके रिजल्ट्स जो आए हैं वो अच्छे हैं। यहाँ पर नतीजे की तरफ अगर सबसे पहले चले तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। अगर आप यहाँ पर इनका रेवेन्यू देखो, टोटल इनकम देखो, तो 7,112 करोड़ की है, जो कि पिछले साल के 5,850 करोड़ के मुकाबले अच्छा ग्रोथ है। इवन इससे पहले ये क्वार्टर के 6,809 करोड़ के मुकाबले भी अच्छा ग्रोथ मैं कहूँगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इनकी इनकम में अच्छी तेज़ी आई है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। 1,406 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,035 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट 36% का मैं कहूँगा कि यहाँ पर ग्रोथ है। 36-40% का ग्रोथ यहाँ पर कहूँ कि देखने को मिल रहा है। इससे पहले के क्वार्टर में 1,326% का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी जो नंबर्स इनके आए हैं प्रॉफिट वाइज भी, वो भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं। असेट क्वालिटी भी अगर आप देखोगे तो वो भी इम्प्रूव हुई है। जो ग्रोस एनपीए वो 1.80% का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.04% का था और इससे पहले क्वार्टर में 1.84% का था, तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पर नेट एनपीए भी स्टेबल है, 0.20% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी उतना ही था और पिछले साल के क्वार्टर में 0.22 था, तो उसके मुकाबले भी ग्रो अच्छा इंप्रूवमेंट कहूँगा पिछले साल के मुकाबले। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, क्योंकि ऑलरेडी जो इम्पैक्ट आना था वो कल की खबर से आ चुका है यहाँ पर। और बाजार देखा जाए तो भैया अभी लेफ्ट राइट सेंटर से पिटाई कर रहा है सबकी। कल का दिन त्यौहार का था, अच्छा रहा, लेकिन आज का दिन अगर आप देखोगे तो भले ही निफ्टी में उतना बड़ा फॉल ना आया हो, लेकिन पोर्टफोलियो में फॉल ज़रूर दिखाया है आज। और जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर हम वॉल्यूम की बात करें, 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बैंक अगर आप देखोगे तो 96 रुपीज़ का हाई था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। और मार्केट के अभी भी 40,000 करोड़ से भी कम का है इसका, तकरीबन 39,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का जो हाई वो 73 रुपीज़ का है, वहाँ से गिर कर आया है नीचे। लो 46 का है और अपने इसी लो के आसपास बैठा है अभी के टाइम पर। लो से कुछ हाई प्राइस पे नहीं है, बल्कि उसी के आसपास ही मैं कहूँगा कि ये अभी ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक्स का जो हाई है वो भी काफ़ी बड़े लेवल से गिरा। और देखो डिविडेंड अच्छा पे कर रही है। अगर आप 50 रुपये का शेयर है लेकिन डिविडेंड आपको 1 रुपये से ज़्यादा का ही पे कर रहा है हर साल, तो डिविडेंड मेरे हिसाब से अच्छा ज़रूर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है। 8.32 का पी रेशियो है, सेक्टर पे उससे ज़्यादा ही है, 16.82% का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इस बार के नंबर अच्छे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है दिसंबर का, और प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टर। देखो लगातार इंक्रीज ही है ये। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, मतलब आप नंबर्स अगर आप देखोगे तो पिछले कई 2022 से अगर आप देखो तो प्रॉफिट वाइज इंक्रीज ही है। 450 करोड़, 535 करोड़, 775 करोड़,
840 करोड़, 880 करोड़, 919 करोड़, 1035 करोड़, 1217 करोड़, 1290 करोड़, 1327 और अभी 1406 करोड़। तो इंक्रीज है ये, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में हम गिरावट देख रहे हैं, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की 79.60% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और देखा जाए तो भैया बकवाली तो हुई है। जो पहले होल्डिंग प्रमोटर की सितंबर में 86.46% की थी, वो घटकर 79.60 पर आई है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, म्यूचुअल फंड की 0.62 पर की होल्डिंग 0.85 हल्के से इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक 10.41 से 10.03 पर हल्का सा डिक्रीज आया है। एफआई से जम के बिकवाली करी 1.95% से 1.53% पर आए हैं। रिटेल की होल्डिंग अभी यहाँ पर 5.04% की, जो अदर पार्टीज है वो 2.95% पर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको डोमेस्टिक की होल्डिंग ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वांटिटी लेकर बैठा है वो LIC लेकर बैठा है। जो इंश्योरेंस फर्म आप देख रहे हो 8.69%, यहाँ पर LIC आता है। तो LIC के पास बड़ी क्वांटिटी है, और LIC भैया जानी जाती है बहुत बड़ी सरकारी कंपनी के OFS में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर OFS नहीं लेकिन बाकी जब भी आता है QIP वगैरह वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। LIC करता रहता है ये सारी चीज़ें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी लेटेस्ट है और अच्छी कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी जो सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा का स्टेक ओन नहीं कर सकता कोई भी कंपनी में, तो यहाँ पर आगे और भी आपको OFS देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी हमने अक्टूबर में देखा है, ये हो सकता है कि आगे एक और देखने को मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, अगेन एक महीने में डाउन है 9%, तेजी हालांकि कल जरूर आती, वरना उससे पहले गिर ही रहा था। एक महीने में, एक साल में सिर्फ 1.5% का ग्रोथ है यहाँ पर, सिर्फ 1.5%। हायर लेवल से अगर आप देखोगे 73 से तो लगातार गिरा है। बीच में ऐसी तेजी ये पहले भी दिखा चुका है इंट्राडे में बड़ी रफ्तार, जैसे कि 58 से 63 पे गया था, वापस गिर गया, वापस 49 से ये 55 पे गया, वापस गिर गया, वापस दिखाई तेजी, वापस गिर गया। तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। और अभी अगर आप देखो तो कोई बहुत बड़ा मूव मैं इसको नहीं मानता हूँ। खबरों के आधार पे ऊपर गया था, आज वापस से फॉल देखने को मिल गया। नंबर भी जो है वो अच्छे नंबर है, बाजार जब ऑन था तभी इसके रिजल्ट्स आ गए थे, लेकिन फिर भी कोई असर उसका देखने को यहाँ पर मिला नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ पर दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक बाजार में स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक। और मैंने पहले भी कहा था, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि बाजार में जो स्टेबिलिटी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रैल और मई में। जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक में आपको बनते नजर आ सकते हैं। बाई ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलने का मौका आपको वहाँ से मिलने वाला है, तो नज़र रखिएगा उस दौरान। और अच्छी कंपनी को अपने कह सकते हैं कि वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल दीजिएगा। ये उनमें से एक कंपनी ज़रूर है जो कि अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इसमें। और जहाँ तक यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर ये जिस लेवल पर है, हालांकि इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है 50 रुपये का, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद जो अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है वो 42 रुपीज़ के आसपास है। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 40 और 45 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छे मौके बन सकते हैं। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।